जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। बच्चों के आवाज़ में हमने बोला था। चलिए, आज हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स के लेक्चर 8 को आज हम लोग देखने जा रहे हैं और यह लेक्चर 8 न्यू बैच 2023 टू 2024 के लिए है। और आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 पढ़ने जा रहे हैं और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिद्ध करने जा रहे हैं, जिसमें से अभी मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे श्योर पूछा जाएगा। और क्वेश्चन वो ये होता है, देखिए 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 3 में से कोई एक पूछा जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। एक को अगर आप तैयार कर लेंगे तो दूसरे और तीसरे को वैसे ही तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे √2 को सिद्ध करना हो, √3 को सिद्ध करना हो, √5 को सिद्ध करना हो, तो सबको सिद्ध करने का तरीका एक ही होता है। तो इसको अच्छी तरह से समझना है। तो सबसे पहले मैं सिद्ध करने जा रहा हूं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको मैं सिद्ध करूं, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट के जितने भी न्यू बैच हैं, सभी न्यू बैच स्टार्ट हो गए हैं और 9th 10th 11th 12 हिंदी मीडियम सीबीएसई बोर्ड कि जितने भी बैच है सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं, साइंस आर्ट कॉमर्स के भी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं, ये वाराणसी के सभी नामी विशेषज्ञ लोग हैं। और यहाँ यह ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है और हर सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले वाराणसी के जाने माने विशेषज्ञ लोग हैं। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, सोशल या कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आप चाहते हैं कि आप अच्छे विद्वान बने, अच्छे जानकार बने, बोर्ड के एग्जाम में अच्छा नंबर आवे, तो आप सभी लोग तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि सिद्ध करने जा रहे हैं कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। हम आपको बता दें कि इसको सिद्ध करने के लिए गणित की एक जो दूसरी विधि होती है, जिसको हम कहते हैं विरोधोक्ति द्वारा। विरोधोक्ति यानी विरोध करके मानना या विपरीत चीज मानना। तो विपरीत क्या मतलब? जो चीज प्रश्न में पूछा गया है उस प्रश्न का विपरीत मान करके हल किया जाता है और फिर लास्ट में हम कह देते हैं कि हमारे द्वारा जो चीज मानी गई थी, हमारे द्वारा जो स्टेटमेंट माना गया था, जो कथन माना गया था, वो गलत था। और अगर हमारे द्वारा माना गया कथन गलत था तो जो प्रश्न में दिया है वो सत्य था। ये विरोधोक्ति मेथड होता है या जिसको विपरीत विधि कहते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से आप लोग समझेंगे और इसको उतारते भी जाएंगे। और इसके बाद हम इसी में आपको बता देंगे कि अगर √2 को सिद्ध करना होगा तो √2 को कैसे सिद्ध करेंगे, √5 को सिद्ध करना होगा तो √5 को कैसे सिद्ध करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना होगा। तो 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और हमारी गारंटी आज की है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपसे श्योर पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, इसका सत्यापन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग मान लेंगे कि √3 जो है
एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानेंगे, विपरीत मानेंगे। प्रश्न में कहा है कि √3 एक अपरिमेय है और हम मान लेंगे कि √3 परिमेय है, इसका विपरीत मान लेंगे और विपरीत मान करके चलेंगे और लास्ट में हम दिखा देंगे कि हमारे द्वारा जो मानी गई चीज थी, हमने जो माना था वो गलत था। तो हमने जो माना था अगर वो गलत था तो निश्चित रूप से जो प्रश्न में दिया गया है वही सत्य है। ये होता है विपरीत विधि या इसको विपरीत विरोधोक्ति मेथड कहते हैं। तो हम लिखेंगे माना या कथन के विपरीत लिख दिया जाएगा, कथन के विपरीत हमारे साथ आप नोट करते जाएंगे। कथन के विपरीत माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। तो अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होती है। तो अगर हम चाहें तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, चाहे तो r/s के रूप में लिख सकते हैं, चाहे तो a/b के रूप में लिख सकते हैं, यानी किसी भी रूप में लिखेंगे तो वो परिमेय संख्या होगी। तो अब हम मान लेते हैं कि a तथा b, यहाँ लिखा जाएगा पुनः माना a एवं b पूर्णांक है। हम जहां p/q मानते हैं, p/q के जगह पे हम a/b मान ले रहे हैं। तो लिखा जाएगा कि a एवं b पूर्णांक हैं। तो अगर a और b पूर्णांक हैं तो √3 जो होगा वो a/b के बराबर होगा, यानी ये हो जाएगा √3 = a/b। अब इसके बाद अगर हम इसका वर्ग कर दें तो देखें वर्ग कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है। तो अब यहाँ लिखा जाएगा वर्ग करने पर, देखिए वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे तो फिर देखिए √3 का स्क्वायर जो होगा वो 3 हो जाएगा और a² हो जाएगा। या इसको अगर देखें b² अगर हम यहाँ ला देते हैं तो ये a² 3 हो जाएगा। अब जरा आप ध्यान से समझ लीजिए कि जब a² में हम 3 से भाग दे रहे हैं तो b² आ रहा है। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर √3 परिमेय संख्या है तो a और b में किसी संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए। हमने आपको बताया था कि अगर a अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर कहते हैं, a और b दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, तभी ये परिमेय होगा, नहीं तो परिमेय नहीं होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि a² में जब हम 3 से भाग दे रहे हैं तो यह b² के बराबर आ रहा है, क्योंकि b² = a² 3 है। तो अगर a² में 3 से भाग जाएगा तो इसका मतलब कि a में भी 3 से भाग चला जाएगा। तो अब यहाँ जो a है, a में 3 से भाग जा रहा है, जबकि a और b अगर दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों अगर अभाज्य संख्याएं हैं, तो a में भी किसी संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए और b में भी किसी संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि a² 3 से विभाज्य, क्योंकि a² में 3 से भाग दिए हैं तो यह b² के बराबर है। तो अगर a² 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। a² का मतलब सपोज कीजिए अगर 3 का स्क्वायर हम करें, 3² कर दें, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, तो 3 से कटा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर a² यानी अगर 3² 3 से विभाज्य है तो 3/3 से विभाज्य होगा। तो अब यहाँ लिखा जाएगा कि इसका मतलब ये हुआ
कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, लिखा जाएगा ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, ए स्क्वायर 3 से विभाजित है। इसका मतलब ये हुआ कि ए भी 3 से विभाजित होगा, लिख देंगे यहां, अतः ए भी 3 से विभाजित होगा, ए भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब इसमें एक अन्य स्टेप हम अपनाते हैं, और अन्य स्टेप ये होता है कि हम a इजकल टू मान लेते हैं, देखिए यहाँ पुनः, या चलिए इसी लाइन में हम लिख देते हैं, आप नीचे लिखिएगा, हमारे पास जगह की थोड़ी कमी रहती है इसलिए हम एक ही लाइन में लिख रहे हैं। अब यहाँ पुनः माना a इज इक्वल टू 3c, याद रखे रहिएगा, यहाँ पर जो संख्या होती है जिसको सिद्ध करना होता है, √3 सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पर 3 रखेंगे, a इजकल टू 3c। अगर हम a के जगह पर 3c रख दें, देखिए इसी में रख रहे हैं, अगर a के जगह पे हम 3c रख दें तो क्या मिलेगा जरा देखिए, b स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर, a के जगह पे 3c का स्क्वायर अपॉन 3 कर देंगे। अब देखिए अगर हम 3c का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 9c स्क्वायर अपॉन 3, तो अब अगर 3 से भाग दे देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी ये हो गया 3c स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं क्या मिल रहा है, b स्क्वायर इजक्वल टू 3c स्क्वायर मिल रहा है। तो अब अगर यहाँ से 3 को इधर ला दें तो देखें ये b स्क्वायर अपॉन 3 इजक्वल टू c स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब हुआ, जरा ध्यान से देखिए, b स्क्वायर में जब हम 3 से भाग दे रहे हैं तो c स्क्वायर आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर से 3 में भाग जा रहा है, तो अगर b स्क्वायर में 3 से भाग जाएगा तो b में भी 3 से भाग चला जाएगा। तो लिखा जाएगा यहाँ पर कि अतः, अर्थात, या लिख सकते हैं अर्थात b स्क्वायर 3 से विभाजित है, अर्थात b स्क्वायर 3 से विभाज्य है, लिखा जा सकता है 3 से विभाज्य है, अतः b भी 3 से विभाज्य हो जाएगा, अतः b भी 3 से विभाज्य होगा। अब जरा यहाँ पर हम लोगों को समझना है, जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर हम यह माने हैं कि √3 परिमेय संख्या है, तो √3 परिमेय संख्या है तो a/b के रूप में होगा, लेकिन a भी किसी संख्या से 1 के अतिरिक्त किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए, और b भी 1 के अतिरिक्त किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि a भी 3 से विभाजित हो रहा है और b भी 3 से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब कि अगर a और b, जैसा कि हमने आपको बताया था, सपोज कीजिए अगर 3/6 है तो 3/6 को हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते। इसको परिमेय संख्या हम तब कहेंगे जब ये कट जाएगा, कटने के बाद ये 1/2 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या है। तो आप देख रहे हैं कि हम मान लिए हैं कि √3 इजकल टू a/b है, लेकिन a जो है 3 से कट जा रहा है और b भी 3 से कट जा रहा है, तो कटने के बाद जो मिलेगा वो परिमेय संख्या है। और a/b को तो किसी संख्या से कटना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये कट रहा है, तो अगर कट रहा है तो a/b जो होगा वह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा जाएगा अतः
ए एवं बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अब क्या है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि ए और बी सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य को फैक्टर। तो लिखा जाएगा कि परंतु इससे इस तथ्य का, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। तथ्य का मतलब कथन होता है, स्टेटमेंट होता है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए एवं बी सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। तो अब क्या है, यह हमने जो विरोधाभास कथन माना था, विरोधाभास यानी हमने जो गलत कथन माना था, गलत कथन के कारण ऐसा होता है। तो अब लिख देंगे कि यह विरोधाभास हमारे त्रुटिपूर्ण कथन के कारण प्राप्त हो रहा है, हमारे त्रुटिपूर्ण कथन से प्राप्त हुआ है। लिख दिया जाएगा से प्राप्त हुआ है। अब लास्ट में लिखेंगे कि अतः निष्कर्ष निकलता है कि √3 परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लास्ट में लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो अब इसको अच्छी तरह से आपको बस दिमाग में यही रखना है कि अगर √3 हम मान लिए हैं कि अगर √3 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो या तो यह P/Q के रूप में होगा, या A/B के रूप में होगा, या R/S के रूप में होगा। तो अगर यह A/B के रूप में हम मान लिए हैं तो A किसी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए और B को भी किसी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया है तो हमने देखा है कि A भी 3 से विभाज्य है और B भी 3 से विभाज्य है। तो अगर 3 से विभाज्य है तो हमने माना है कि परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो इसको विभाजित नहीं होना चाहिए, लेकिन विभाजित हो रहा है। विभाजित हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो माना था, हमारा जो कथन था वो गलत कथन था, और अगर गलत कथन था तो प्रश्न में जो दिया था वही सत्य था कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो अब जो है दैट प्रूव्ड है। तो अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे यहां पर, तो अब यहां देख लिया जाए। हाँ, ये हमने जो निष्कर्ष निकाला था, समझ लीजिए, हमने जो निष्कर्ष निकाला था
निष्कर्ष में ये था कि रूट 3 परिमेय हमने माना था, तो रूट 3 वास्तव में परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय है। और यहाँ देखिए अ छूट गया है, यह अपरिमेय संख्या है, ये लास्ट में यहाँ सिद्ध होगा। तो बस अगर a जो है 3 से विभाज्य नहीं होता और b भी 3 से विभाज्य नहीं होता तो परिमेय संख्या हो जाता, लेकिन यह विभाज्य हो रहा है इसलिए यह परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। अब जैसे मान लीजिए ये पूरा कथन यही रहेगा, इस कथन में कुछ चेंज नहीं करना है। अब अगर मान लीजिए सिद्ध करने के लिए कह दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां 3 है वहां वहां हम 2 कर देंगे। देखिए 2 कर दिया, सब कुछ वैसे ही रहेगा, कहीं किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। तो अब अगर इस कथन को हम अच्छी तरह से याद रखे रहें, तो केवल कथन अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे तो तीनों क्वेश्चन हम तैयार कर लेंगे। अब देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। तो अगर यहाँ 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा और नीचे भी आपका 2 हो जाएगा, और फिर ये इससे कटेगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2 लिख देंगे, फिर यहाँ भी 2 लिख देंगे और फिर यहाँ भी 2 लिख देंगे। बस सब कुछ जहाँ जहाँ 3 है वहाँ वहाँ हम 2 कर देंगे। तो हमारा ये जो दूसरा क्वेश्चन होगा, ये दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। जहाँ जहाँ 3 है वहाँ वहाँ हम लोग कर देंगे 2। तो अब ये सिद्ध हो जाएगा कि रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी तरह से अगर आपको सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जहाँ जहाँ 2 लिखे हैं बस वहाँ वहाँ आप 5 कर देंगे, तो सिद्ध हो जाएगा कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप याद रखे रहिएगा। यही 3 क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। सपोज कीजिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नंबर आपको दे दिया, कह दिया रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है, तो कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना तो उसको सॉल्व करने का जो मेथड होगा वो मेथड यही होगा। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो से जुड़े हुए हैं उनको भी ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इसको बहुत अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में, मैं फिर कह रहा हूं, श्योर पूछा जाएगा। और वीडियो जब आप देखेंगे तो केवल वीडियो देखेंगे, नोट नहीं तैयार कर पाएंगे। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आपका नोट भी हर सब्जेक्ट का बहुत बढ़िया बने, क्योंकि एग्जाम जो होता है वो नोट पे ही बेस्ड होता है। अगर नोट आपका बहुत बढ़िया होगा तो बोर्ड के एग्जाम में नंबर भी आपका बढ़िया होगा। और अगर नंबर बढ़िया पाना है तो आपको महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा, क्योंकि हमारे बच्चे सबसे अच्छे, हमारे बच्चे जो होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। इसलिए आप सभी लोग तत्काल यहाँ पर एडमिशन ले लें और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और हाँ वीडियो को आप शेयर ज़रूर करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. You're most welcome.